चलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रवीण शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए क्लास 9th का नया चैप्टर परमाणु और अणु। ठीक है, तो परमाणु और अणुओं के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ चैप्टर था परमाणु अणु। सबसे पहले तत्व देखो, तत्व होता है क्या? जो भी हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, जैसे लोहा, सोना वगैरह, ठीक है, वो सारे क्या है? तत्व। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, फिर परमाणुओं की विचारधारा देखेंगे, फिर परमाणु पढ़ेंगे, यौगिक और अणु पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर को हम कुछ डीपली जा करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तत्व वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब उसके अंदर एक ही प्रकार के आपके तत्व दिखाई देने चाहिए, या फिर एक ही तरह के परमाणु दिखाई, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अर्थात एक ही परमाणुओं के समूह को क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। मतलब एक ऐसा तत्व जो एक ही प्रकार के तत्वों से, एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा। तो लोहे के अंदर देखिए, हम लोहा जो हमारे पास होता है बेटा, उस लोहे के अंदर लोहा 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 ही होगा। मतलब सारे कण किसके किसके आए हुए? लोहे के। सोना, तो सोने के अंदर जितने भी कण है वो सब किसके होंगे? उसके सोने सोने के होंगे। उसी प्रकार हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक कण है, ठीक है, या फिर परमाणु मान लीजिए, तो उसके अंदर भी सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका तत्व कहलाएगा। उसके बाद आती है परमाणुओं के बारे में विचारधारा। देखिए, परमाणु जो हम देखते हैं ना, जैसे अपने 8th में पढ़ा हुआ परमाणु, परमाणु हम बहुत बोलते हैं, लेकिन परमाणुओं के बारे में हमें बहुत सालों पहले ही पता था। कब पता था? परमाणुओं के बारे में हमें जानकारी 500 ईसा पूर्व से है। कुछ प्राचीन भारतीय और कुछ ग्रीक के दार्शनिक, मतलब जो भारत के और ग्रीक जो कंट्री है ना, वहाँ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसके लिए? किसके लिए बेटा? परमाणुओं के लिए। अब देखिए, भारतीय दार्शनिक एक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई एक पदार्थ है या कोई एक आपके पास तत्व है, ठीक है, उसे तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, ठीक है, तो वो उस कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? ऐसे कणों में टूट जाएगा, उन कणों को हम तोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। सपोज करो ये आपने एक पदार्थ लिया, इसको आपने तोड़ा, बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, बहुत छोटे। एंड ऑफ उन्होंने बोला कि भाई ये एक ऐसे कण में टूट जाएगा, ये कण जो होगा, अब ये जो बचा हुआ कण है ना, वो कैसा बेटा? अविभाज्य। मतलब कहने के लिए इसको मैं और छोटे कणों में नहीं तोड़ सकता। तो महर्षि कणाद ने जो सबसे स्मॉलेस्ट कण आया था, उसको उन्होंने क्या कहा था? कण। ठीक है, कण। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला था। देखिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। अंततः एक ऐसी सीमा आती है जब ये छोटे छोटे कण नहीं टूट सकते। मतलब आप उन छोटे कणों को नहीं तोड़ते, ये कण कैसे हैं? अविभाज्य रहेंगे। तो ये किसने बोल दिया था? महर्षि कणाद ने बोल दिया था 5000 ईसा पूर्व। उसी समय हमारे ग्रीक के दार्शनिक आए, डेमोक्रिटस हैं, ल्यूसियस। ठीक है, कौन से आए? ल्यूसियस। ठीक है, ये डेमोक्रिट्स कहाँ के थे? ग्रीक के। और उस समय उन्होंने बोला कि द्रव को विभाजित करते जाएं, मतलब हमारे पास जो कोई पदार्थ है या द्रव को उसको करते जाएं, अंत में जो कण प्राप्त होता है, मतलब मैंने तोड़ के उसको इतना महीन कर दिया कि जो अंत में छोटा कण मिलेगा ना, वो क्या होगा? वह अविभाज्य होगा। डेमोक्रेट्स ने बेटा ने क्या बोला? उस कण को बोला एटम। ठीक है, अब याद रखना, एटम मतलब परमाणु। ठीक है, तो परमाणु की जो इंग्लिश में बोलते हैं एटम। फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट डेमोक्रेट्स से जिन्होंने उसका नाम दिया था एटम। क्लियर? उसके बाद बेटा हमारे पास 18वीं शताब्दी तक, अंत तक आते आते हमारे पास परमाणुओं के बारे में नई नई विचारधाराएं और नए नए सिद्धांत आना चालू हो गए। ठीक है, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमें अलग अलग जानकारी देना चालू कर दिया। कुछ और भी सिद्धांत थे, जैसे हमने देखा कि डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत, आंतो एंड लैवोजियो और जोसेफ एस प्राउस्ट का किसके? रासायनिक संयोजन के सिद्धांत। क्योंकि जब 18वीं शताब्दी तक आए तो हमारे पास परमाणु के बारे में बहुत थोड़ी और जानकारी में मिलती चली गई। अर्थात अब हमें परमाणु के बारे में एक छोटी सी जानकारी हो चुकी थी कि वो क्या थी? कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा परमाणु कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ का वो छोटा कण जिसे हम और विभाजित नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा परमाणु। अब यहीं से हमें अणु के बारे में भी जानकारी मिल गई। अणु क्या था? एक ही तत्व या भिन्न भिन्न, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह। मतलब या तो आपके पास एक ही तत्व हो, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आयरन आयरन आयरन, तो इन सबको मैं जोड़ दूंगा ना, तो आयरन का क्या बन जाएगा मेरे पास?
अणु बन जाएगा, ठीक है। या फिर अलग अलग, ठीक है, जैसे H2 तो हाइड्रोजन 2 हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो या तो एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंध से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। जैसे O2, अगर याद रखना ये अकेला ऑक्सीजन होता तो क्या कहलाता, ऑक्सीजन परमाणु होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, O2 है, H2 N2 CO2 NaCl MgCl2 आदि। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन, डाइनाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, ये सब किसमें आएंगे, आपके अणु क्या। अब यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, मतलब ऐसे अणु जो एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर के बन जाएं, वो क्या कहलाते हैं, तुम्हारे यौगिक। जैसे H2, तो H2 क्या है, तुम्हारा एक यौगिक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तुम्हारा यौगिक है, C कार्बन है और ऑक्सीजन है। अमोनिया में क्या है, NH3, तो N क्या है, नाइट्रोजन है, और H क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक। CH4 कार्बन, मीथेन, ठीक है, तो मीथेन भी क्या है, आपका एक यौगिक। अब याद रखना बेटा, यहाँ से एक और आती है, किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। मतलब आप जैसे अगर मान लो मैंने क्या लिखा यहाँ पर H2O, तो H2O का जो एक ऑक्सीजन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका परमाणु। या फिर हाइड्रोजन जो होगा सिंगल, वह कहलाएगा आपका परमाणु कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन आदि। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें से, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपने क्या देखा, तत्व के बारे में जानकारी देखी, ओके। फिर हमने परमाणुओं के बारे में विचारधाराएं पढ़ी, एंड ऑफ हमें परमाणु की डेफिनेशन मिल गई, अणु की डेफिनेशन मिली और यौगिक की डेफिनेशन मिली, ठीक है। इससे अगला पार्ट कल करेंगे, ओके। तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।